पानीपत का युद्ध और उसका प्रभाव। रणजीत सिंह। पानीपत के युद्ध का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो न केवल भूराजनीतिक समीकरणों को बदलने में सहायक था बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक संरचना पर पड़े। रणजीत सिंह की पुस्तक पानीपत का युद्ध और उसका प्रभाव इस ऐतिहासिक घटना का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस लेख में हम इस पुस्तक का सारांश और इससे मिलने वाली महत्वपूर्ण सीखों पर चर्चा करेंगे। पानीपत का युद्ध। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में कई कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण था उत्तरी भारत पर नियंत्रण की लड़ाई। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और अंत में पानीपत की लड़ाई में मराठों के साथ निर्णायक युद्ध हुआ। मराठा साम्राज्य, जो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, ने इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ भाग लिया। हालांकि उनकी कमजोरियां भी स्पष्ट थीं, जैसे कि आपसी तालमेल की कमी और संचार में असमर्थता। इसके विपरीत अब्दाली की सेना बेहतर संगठन और रणनीति के साथ तैयार थी। रणनीतिक और सामरिक विश्लेषण। रणजीत सिंह की पुस्तक में पानीपत के युद्ध की रणनीति और सैन्य सामरिकता का विश्लेषण किया गया है। मराठों की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उनकी रणनीति कुछ हद तक असंगठित थी। अब्दाली की सेना ने अपनी रणनीतिक कुशलता और युद्ध कौशल का उपयोग कर मराठों को पराजित कर दिया। युद्ध के दौरान अब्दाली ने झूठी वापसी की रणनीति अपनाई, जो मराठों को भ्रमित करने में सफल रही। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया, लेकिन उनकी योजना में कई खामियां थीं, जो निर्णायक साबित हुईं। अब्दाली की सेना ने अपने घुड़सवार दस्ते का कुशल उपयोग किया, जो निर्णायक मोड़ पर मराठों की पैदल सेना को कमजोर करने में सक्षम रहा। युद्ध के प्रभाव और परिणाम। पानीपत के युद्ध के परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक स्थिति में व्यापक बदलाव आया। मराठा साम्राज्य को भारी क्षति उठानी पड़ी, जिससे उनकी राजनीतिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। मराठा साम्राज्य की कमजोरी के कारण भारतीय रजवाड़े और राज्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगे। इस युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक लंबे समय तक अस्थिरता की स्थिति बनी रही। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध के बाद भी भारत पर दावा नहीं किया, जिससे भारतीय शक्तियों के लिए 1-0 की स्थिति उत्पन्न हुई। पुस्तक से मिलने वाली सीखें। रणजीत सिंह की इस पुस्तक से कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं, जो न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। सैन्य संगठन और कुशल नेतृत्व। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि किसी भी युद्ध में सफलता के लिए सैन्य संगठन और कुशल नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मराठों की असफलता से यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.